गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का चैप्टर विजडम पेव्स द वे को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और भी मिलती रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा विजडम पेव्स द वे। ठीक है, मतलब जो बुद्धिमानी से ही हमारा चीज़ों को करने का रास्ता निकलता है। ठीक है, तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज पे लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो सबसे पहले आपको क्लासरूम में करने के लिए कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, जिनमें से पहली एक्टिविटी है व्हाई डू वी सीक एडवाइस फॉर द एल्डरली इन आवर फैमिली, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में अपने टीचर्स के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ करनी है। इसमें आपको बताना है कि आप अपने बड़ों की एडवाइस अपने घर में क्यों लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी जो है वो है नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन वाइल विजडम इज अबाउट यूजिंग दैट नॉलेज विद गुड जजमेंट। तो जो इसमें बता रखा है, जो नॉलेज है वो फैक्ट्स को लर्निंग करने के बारे में है और इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के बारे में है, जबकि विजडम क्या है, विजडम है उसी नॉलेज को गुड जजमेंट के साथ यूज करना। ठीक है, तो इसके नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है 1 2 3 4 5 6। इनको आपको बताना है क्या वो नॉलेज है या फिर वो विजडम है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो अभी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। एक इसमें है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो इसमें इस पिक्चर को आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इस पिक्चर में क्या हुआ है ऐसा, ये आपको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। जो भी आपको समझ आता है, जो आपको लग रहा है, वो आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 एक्टिविटी हैं चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, ये आप अपनी क्लासरूम में अपने स्टूडेंट क्लासमेट्स या फिर टीचर्स के साथ जरूर करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। स्टोरी की शुरुआत में सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो सबसे पहले है किंग ऑफ उज्जैन। किंग ऑफ उज्जैन जो कि एक यंग किंग है, वो मतलब एक जवान राजा है काफी। ठीक है, उसके बाद 4 यंग मैन दे रखे हैं। उनके नाम क्या है, जो 4 यंग मैन, जो 4 जवान आदमी हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो है द मर्चेंट, मतलब एक व्यापारी भी दे रखा है इसमें। ठीक है, ये एक व्यापारी है। और 2 सेनेटरीज हैं हमारे पास। 2 सेनेटरीज मतलब जो राजा के सेवा में लगे हुए लोग होते हैं, तो डेट इज द 2 सेनेटरीज। ठीक है, अब इसकी सेटिंग, तो ये प्ले है वो कहाँ पर सेट हुआ है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो ये है अ रोड लीडिंग टू उज्जैन। ठीक है, तो मतलब उज्जैन की तरफ जाने वाला एक रास्ता है, विजिबल इन द डिस्टेंस, जो कि दूर से हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेटर द किंग्स कोर्ट एडोन्ड विद रिच टेपेस्ट्रीज। ठीक है, तो मतलब जो राजा का जो दरबार है, ठीक है, और जो कि उसमें मतलब बड़े अच्छे अच्छे टेपेस्ट्रीज का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। अगर हम देखेंगे तो टेपेस्ट्रीज का मीनिंग हमें याद रखा है हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स वूवन विद पिक्चर्स और पैटर्न्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो डेकोरेटिव सजावट का सामान है कपड़ों का। ठीक है, और उस पर बुनाई भी हो रखी है पिक्चर्स और पैटर्न्स की। तो उनसे वो जो राजा का दरबार है वो सजा हुआ है। टॉल पिलर्स हैं, बड़े बड़े खंबे हैं एंड रीगल डेकोर, और बहुत ही जो शाही सजावट है। ठीक है, और द टाइम इज मिड डे, और जो समय है वो कौन सा है, वो दोपहर का समय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सीन 1 की तरफ। द रोड टू उज्जैन। ठीक है, जो कि उज्जैन जाने वाला रास्ता है, उस पे सीन फिल्माया गया है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। तो 4 जो लोग हैं, ठीक है, उनमें कौन क्या क्या नाम है उनका, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, वो वॉक कर रहे हैं। वॉक करते हुए जा रहे हैं, एक डस्टी रोड, धूल से भरा हुआ एक रोड है। ठीक है, और दे अपेयर ट्रेवल वॉन बट रिजोल्यूट। ठीक है, अब वो क्या है, दे अपेयर ट्रेवल वॉन। ठीक है, मतलब वो जो थकान के मारे चल चल के वो थक गए, इसलिए वो काफी थके हुए दिख रहे हैं, बट रिजोल्यूट। लेकिन रिजोल्यूट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन। ठीक है, मतलब क्या, उन्होंने एक निश्चय कर रखा है। ठीक है, नहीं हम हार नहीं मानेंगे, किसी काम को करने के लिए वो डिटरमाइंड है। ठीक है, द सन इज हाई एंड द डिस्टेंस नॉइस ऑफ ए बस्लिंग सिटी फ्रेंडली रीचेस देम। जो सन है बिल्कुल हाई है। ठीक है, सन मतलब बिल्कुल हाई है, इसका मतलब है कि लगभग दोपहर हो चुकी है, तेज धूप पड़ रही है। ठीक है, और द डिस्टेंस नॉइस ऑफ द बस्टिंग सिटी फेंटली रीचेस दैम, मतलब कि अभी वो थोड़ा से शहर से दूर है, लेकिन शहर की, क्योंकि काफ़ी एक बिजी सिटी है वो, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग की आवाज़ें वहाँ उन तक आ पा रही है, क्योंकि सिटी में काफ़ी चहल पहल है। ठीक है, तो उनके पास उनकी आवाज़ें
आ रही हैं। तो यहाँ इक्वल मीनिंग है बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब है बिजी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये उन चार दोस्तों की इमेज है जो कि उज्जैन की सिटी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो चारों दोस्त यहाँ पर इस सीन में बातें कर रहे हैं। क्या बातें करते हैं वो? अब वो रामदत्त सबसे पहले कहता है, वाइपिंग हिज ब्रो, वी हैव जर्नीड फॉर फ्रॉम होम येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, कि हमने अपने घर से बहुत दूर तक यात्रा कर ली है। ठीक है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है इल्यूड्स। इल्यूड्स का मीनिंग है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब इजीली कोई चीज हमें नहीं मिल पा रही है। उन लोगों को कोई काम इजीली नहीं मिल पा रहा था। हरदत्त कहता है उसके बाद, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कितना समय हो गया है कि हमने अपना गांव छोड़ दिया है। शिवदत्त कहता है, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर। शिवदत्त कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग एक हफ्ता हो गया है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। रामदत्त कहता है, 10 days टू बी प्रिसाइज। रामदत्त कहता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 10 दिन हो गए हैं। ठीक है, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा बड़ा लग रहा है। Devdutt, 10 days are but a short span in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. तो देवदत्त कहता है एक बहुत ही पॉजिटिव बात कि एक बड़े काम के लिए 10 दिन तो बहुत कम ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमें और भी रोड पे मतलब ऐसे ही भटकना पड़े और ऐसी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में और भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद इसके बाद रामदत्त कहता है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। तो रामदत्त कहता है कि अगर हम किसी तरीके से किंग की, उज्जैन के राजा के दरबार में जा सके, तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि ही वुड रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट्स, कि वो हमारे जो टैलेंट्स को पहचानेंगे, एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, और हमें अपने नौकरी में, अपने सेवा में लगा लेंगे। शिवदत्त कहता है, आई शेयर योर बिलीफ। वो कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी बात से विश्वास रखता हूँ। फिर उसके बाद देवदत्त कहता है, इंडीड वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन। तो देवदत्त कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारी इस बात से, इस उम्मीद से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात को मानता हूँ, इसलिए हम सब लोग उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त कहता है, पोजिंग थॉटफुली, बहुत सोचते हुए हरदत्त बोलता है, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी। तो वो कहता है कि किंग्स के ऑडियंस लेना, ठीक है, किंग्स के सामने जाना बहुत आसान काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया डिवाइस। डिवाइस का मीनिंग है यहाँ पे रखा थिंक ऑफ। ठीक है, क्या मीनिंग रखा? टू थिंक ऑफ, कुछ सोचना, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ सोचेंगे। देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। ठीक है, तो देवदत्त कहता है, चलो हम पहले शहर के गेट की तरफ जाते हैं। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। डेलिब्रेट मतलब दे रखा है टू थिंक केयरफुली, बहुत अब हम ध्यान से सोचेंगे इस बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, पहले हम गेट तक पहुंचते हैं। एज दे वॉक, रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो चल रहे होते हैं तो रामदत्त ग्राउंड पे कुछ देखता है। जैसे इमेज देख रहे हैं इसमें आप, जैसे तो रामदत्त ग्राउंड पे कुछ फुटप्रिंट्स देखता है। ठीक है, तो इस पेज में फिल्म की आपस की बातचीत दोबारा दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, शिवदत्त कहता है, लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। ठीक है, तो शिवदत्त अपने दोस्तों को रास्ते पे बने हुए पैरों के बारे में दिखाता है कि यहाँ से अभी अभी एक ऊंट गुजरा है और जो पैरों के निशान है वो बिल्कुल ताजा है। ठीक है, इसके बाद कहता है रामदत्त स्टडिंग द ट्रैक्स। तो रामदत्त भी उन ट्रैक्स को पढ़ता है, उनको ध्यान से देखता है। यस, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो हाँ, इन जो फुटप्रिंट्स हैं इनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ये हमें आई से ज्यादा, मतलब अगर इनको हमने देखा होता उससे भी ज्यादा हम इन्हें बता पाएंगे उस कैमल के बारे में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू examine the camel's tracks. They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little. ठीक है, अब वो चारों आदमी क्या करते हैं, वॉक करते हैं और बीच बीच में रुककर जहां भी उनको कैमल्स के ट्रैक्स देखते हैं, फुटप्रिंट देखते हैं, तो उसको बड़ी ध्यान से उसकी देखते हैं। यहाँ यहाँ पे एक वर्ड आया है स्क्रूटनाइज, इसका जो मीनिंग है टू लुक केयरफुली एट, कि चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, इसके बाद रामदत्त कहता है, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्युलर अबाउट दिस कैमल। तो रामदत्त कहता है कि मैंने इस कैमल के बारे में विशेष चीज ढूंढी है। तो सिद्धार्थ कहता है, सो हैव आई। वो सिद्धार्थ कहता है, मैंने भी ढूंढी है। हरदत्त कहता है, आई टू
हैव नोटिस द स्ट्रेंज डिटेल, कि मैंने भी एक बड़ी स्ट्रेंज डिटेल नोटिस करी है। देवदत्त कहता है स्माइलिंग करते हुए, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग यूनिक, येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स। तो देवदत्त कहता है ऐसा लगता है कि हम चारों को ही कुछ ना कुछ ऐसी बात पता लगी है, लेकिन फिर भी जो मेरी डिस्कवरी है वो तुम सबसे ज्यादा अलग है। ठीक है। अब हरदत्त कहता है, ठीक है, लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स, बट वेट समवन अप्रोचेस इन हेस्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो हम किसी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करते हैं थोड़ा, और अपनी अपनी बातों को बताते भी हैं, लेकिन उससे पहले उनको लगता है कि कोई वहां बहुत जल्दी में आ रहा है। इन हेस्ट मतलब यहाँ पे इन हेस्ट का मतलब क्या दे रखा है, इन हरी। ठीक है, इन अ हरी, बहुत जल्दी में। शिवदत्त कहता है peering ahead, ठीक है, इट appears to be a merchant running as if it pursued by trouble। ठीक है, तो आगे की तरफ वो देखते हुए कहता है वो, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि एक व्यापारी है और ये ऐसे भागता हुआ आ रहा है जैसे कि कोई ट्रबल उसको चेज कर रही है, कोई ट्रबल उसको पीछा कर रही है। परस्यूड मतलब चेज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, रामदत्त फिर उसके बाद कहता है, अ मर्चेंट इंडीड एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, परहैप्स हिज कैमल। ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ ये एक व्यापारी ही है, और उसके चेहरे को देखते हुए, काउंटेनेंस मतलब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, काउंटेनेंस का मतलब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू परहैप्स हिज कैमल, कि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, और हो सकता है ये उसका कैमल हो। The merchant, panting and distress, reaches the group. He pauses to catch his breath, then addresses them anxiously। ठीक है, तो अमर्जेंट क्या होता है, बिल्कुल सांस फूलती हुई उसकी, डिस्ट्रेस मतलब वरीड। ठीक है, रीचेस द ग्रुप, उस ग्रुप के पास पहुंचता है। ठीक है, और वो रुकता है और अपनी सांस को लेता है, देन एड्रेसेस देम, देन फिर उनसे बातें करता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब सबसे पहले मर्चेंट बोलता है ब्रेथलेसली, अभी उसकी सांसें फूल रही हैं, गुड डे काइंड सर। वो उन सबको ग्रीटिंग करता है कि आपका दिन शुभ हो। ऑल फोर, चारों लोग मिलकर कहते हैं गुड डे ब्रदर। ठीक है, मर्चेंट, आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज गोन एस्ट्रे, हैव यू बाई चांस सीन इट। तो कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। मर्चेंट कह रहा है यहाँ पर, व्यापारी कह रहा है कि जो मेरा कैमल है, मेरा जो ऊँट है वो खो गया है। मतलब एस्ट्रे मतलब दे रखा है अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, मतलब अपना वो रास्ता भटक गया है। हैव यू बाई चांस सीन इट, क्या आपने उसे देखा है। रामदत्त कहता है, इज योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस। तो रामदत्त कहता है कि क्या तुम्हारा जो कैमल है वो एक पैर से लंगड़ा आता है। ठीक है, तो मर्चेंट कहता है यस 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 इट इज। ठीक है, तो वो कहता है बिल्कुल सरप्राइज होकर कह रहा है बिल्कुल कि भाई ऐसे इसको कैसे पता, कि हाँ भाई ये तो मेरा पैर, तो मेरा जो ऊँट था वो एक पैर से लंगड़ा है। फिर शिवदत्त कहता है, इट इज ब्लाइंड इन द राइट आई। अब शिवदत्त कहता है, उससे पूछता है क्या ये दूसरी एक आंख से, जो सीधी आंख है उससे वो ब्लाइंड था। ठीक है, तो मर्चेंट कहता है, प्रिसाइजली इट इज ब्लाइंड इन वन आई द राइट वन एज यू से। वो कहता है बिल्कुल सही बात है कि जो मेरा जो ऊँट है वो राइट आई से अंधा है। ठीक है, हरदत्त कहता है, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल। ठीक है, और हरदत्त पूछता है क्या उस ऊँट की पूंछ छोटी थी। तो मर्चेंट कहता है बिल्कुल एस्टोनिश, अब तो वो और सरप्राइज होते जा रहा है, यस यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, यस इट हैज अ शॉर्ट टेल। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया इसके बारे में, इसकी जो टेल है वो भी शॉर्ट है। ठीक है, अब देवदत्त कहता है, ठीक है, टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक। अब देवदत्त उससे पूछता क्या ऊँट के पेट में दर्द भी हो रहा था, उसके पेट में दर्द हो रहा था। मर्चेंट अब बिल्कुल ही मतलब टेकन अबैक, वो उनकी चारों की बातों से बिल्कुल सरप्राइज्ड है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो डैट द पुअर क्रिएचर has been unwell for 2 weeks now, surely you are a healer, I will gladly pay you fee if you can cure it, but tell me where is my camel। तो कहता है कि आप सब ये सब बातें कैसे जानते हैं। ठीक है, जो मेरा ये था ऊँट था, वो काफी 2 हफ्तों से लगभग वो बीमार था, और अब मुझे लगता है आप ऐसे कोई हीलर है, मतलब कोई वैद्य है। ठीक है, मैं आपको इसकी फीस दूंगा और आप इसका इलाज कर देना, बट अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मेरा कैमल है कहाँ। तो उसके बाद कहता है, रामदत्त कहता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज, कि हमें माफ करें लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैमल कहाँ है। अब यहाँ व्यापारी है, वो बड़ा मतलब वो होता है सरप्राइज, इन्होंने डिटेल्स तो उसके बारे में सारी बता दी, लेकिन अब वो उससे कहते हैं कि उसे पता ही नहीं, तो बिना किसी को देखे इतनी सारी डिटेल बताना कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं।
शिवदत्त कहता वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट एवन वंस, कि हमने तुम्हारा कैमल कभी नहीं देखा है, एक बार भी नहीं। अब मर्चेंट इंडिग्नेंट, हाउ कैन दैट बी, मर्चेंट जो कि बिल्कुल गुस्से में कहता कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। इंडिग्नेंट में दे रखा है यहाँ पे मीनिंग, इसका वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग है एंग्री, ठीक है। यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। आपने मेरे कैमल के बारे में बिल्कुल वो सच सच बातें बोली जैसे कि बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा हो, और अब उसके बाद फिर भी आप साहस कर रहे हो और क्लेम कर रहे हो कि आपने इसे देखा नहीं। यू आर डिसीवर, तुम लोग धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, तुमने इसको चुरा लिया होगा, एंड सोल्ड इट ऑफ, और इसको बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, तो मैं इस बात को किंग के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है। देवदत्त कहता है You are free to do as you wish, sir. If the king desires our presence, we shall be waiting under the banyan tree yonder. ठीक है। तो देवदत्त कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए। अगर किंग हमारी प्रेजेंस चाहता होगा, किंग ने हमें बुलाया, तो हम सब इसी banyan ट्री के अंदर हैं, ठीक है, और आपका वेट कर रहे हैं। योंडर यहाँ पे दे रखा है, योंडर का मतलब ओवर देयर, मतलब जो ट्री वहाँ पे है, जो दूसरा वहाँ पे उस तरफ जो banyan का ट्री है, उसका उसका उस तरफ हम वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। मर्चेंट, फिर मर्चेंट कहता है आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लिप अवे, यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग। वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मेरे साथ आओ और राजा के सामने चलो। अब ऑल फोर कहते हैं वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, ठीक है। तो चारों मिलकर कहते हैं ठीक है, हम लोग किंग के पास चलते हैं। They follow the merchant towards the city gates. As they arrive at the palace, the merchant speaks urgently to a sentry. The sentry leads the merchant inside. ठीक है। अब वो सिटी गेट्स के पास पहुंचते हैं, और फिर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें सेंट्रीज मिलते हैं, और वो उनसे मर्चेंट उनसे बात करता है, और फिर वो लोग चारों लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। तो यहाँ से अब सीन 2 द किंग्स कोर्ट, अब किंग के कोर्ट का सीन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय courtiers. द grand hall is adorned with rich draperies, tall columns, and a golden canopy. The king regal in his bearing watches intently as the merchant and the sentry bow before him. ठीक है। तो अब अभी राजा के जो दरबार है वो बहुत ही भव्य रूप से सजा हुआ है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, दोनों ओर उसके सैनिक खड़े हैं, और व्यापारी जो है वो उनको लेकर वहां पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो वर्ड आए हैं ड्रेपरीज। ड्रेपरीज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही मतलब वहाँ पे राजा के दरबार में लॉन्ग थिक कर्टेन्स, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, और एक है कैनोपी, एक वर्ड आया है। अगर कैनोपी की बात करते हैं तो कवर फिक्स्ड ओवर अ सीट फॉर डेकोरेशन, मतलब सीट के ऊपर एक कवर है, मतलब ऊपर उस राजा के दरबार राजा के ऊपर एक कुछ वो लगी होती है छतरी सी, डेट इज द डेकोरेशन के लिए, वो डेट इज द कैनोपी। ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं क्या बात होती है वहां पे। किंग कहता है कमांडिंग, आदेश देते हुए, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, ठीक है, कि क्या बात है कि जो जिसकी वजह से आप लोगों को मेरे कोर्ट में आना पड़ा। सेंट्री कहता है ठीक है, योर हाइनेस द मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, ही एक्यूजेस देम टू ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल। ठीक है, अब जो सेंट्री है वो राजा को बताता है, ठीक है, कि जो व्यापारी आया है ये एक फरियाद लेकर आया है, ग्रीवेंस मतलब एक कंप्लेंट लेकर आया, क्या लेकर आया है, कंप्लेंट लेकर आया है, ठीक है, इन 4 ट्रैवलर्स के लिए, ठीक है। ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, वो कहता है कि इन चारों ने उसका जो कैमल है वो चुरा लिया है, ठीक है। किंग कहता है ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज, ठीक है, तो किंग कहता है उन चारों जो ट्रैवलर्स हैं उनको मेरे सामने लाओ। द सेनेटरीज बोव्स एंड एग्जिस्ट रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम। ठीक है, अब होता क्या है कि सेनेटरी झुकता है राजा के आगे, फिर वो बाहर निकल जाता है और थोड़ी ही देर में उन 4 आदमियों को लेकर आ जाता है, ठीक है। अब 4 आदमी भी आते हैं और राजा के सामने झुकते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक्यूजेशन मतलब उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अभी भी एक्यूजेशन मतलब क्या है, क्लेम्स दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने कुछ गलत काम करा है, लेकिन उसके बाद भी वो काम रहते हैं, बिल्कुल शांत, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। किंग कहता है टू द मर्चेंट स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माई कोर्ट। ठीक है, तो किंग मर्चेंट से कहता है कि आप जो भी बात है मुझे बिल्कुल क्लियरली बताओ, कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल नहीं सहूंगा। मर्चेंट कहता है योर मेजेस्टी दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट,
दे आर अनडाउटली द थीव्स, हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट। तो मर्चेंट किंग से कहता है कि जो ये लोग हैं चारों लोग, मेरे जो कैमल है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानते हैं, और फिर उसके बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे ऊँट को कभी नहीं देखा। ठीक है, दे आर अनडाउटली द थिंग्स, पक्का पक्का ये लोग चोर हैं, और नहीं तो इनको कैसे पता होता मेरे कैमल के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन। किंग टर्निंग टू रामदत्त, अब वो रामदत्त की तरफ करता है, यू स्पीक व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, कि तुम बताओ कि तुम इस कैमल के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, रामदत्त कहता है, योर हाइनेस आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स। ठीक है, तो रामदत्त कहता है कि मैंने ये बात पता लगाई, जो कैमल है वो लेम है, वो लंगड़ा है एक पैर से। तो किंग पूछता है, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, और तुमने ये बात कैसे पता लगाई। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है डिड्यूस, और इसका मीनिंग है टू डिटरमाइन बाय रीजनिंग। ठीक है, कि आपने रीजनिंग करके, लॉजिक लगा के किसी चीज का पता लगाया। ठीक है, तो रामदत्त कहता है, फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड I observed that only 3 feet left distinct impression, the fourth was faint, indict a limb. The pattern of the tracks told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने उसकी जो ट्रैक्स थे, मतलब जो रास्ते पे उसके जो निशान थे, उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, और जो आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 फीट लेफ्ट डिस्टिंक्ट इंप्रेशन, कि 3 जो है पैर है, और उनके जो निशान है वो क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं। द फोर्थ वॉज फेंट इंडिकेटिंग लिप, लेकिन जो चौथा पैर है वो बहुत हल्का सा फेंट है, मतलब बिल्कुल कम ही उसमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब उसका जो निशान था बहुत कम था। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड मी टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बेयर इट्स वेट इमेटली, मतलब इससे मुझे पता लगा कि जो चारों अगर पैर उसके बराबर होते तो मतलब चारों के निशान बिल्कुल समान होते, लेकिन ऐसा नहीं था, एक पैर से जो निशान थे वो कम थे। किंग नोडिंग थॉटफुली, किंग ने बिल्कुल सोचते हुए उसका सर तो ऐसे हिलाया। ठीक है, किंग नोडिंग थॉटफुली, किंग ने सोचते हुए हामी भरी इस बात के लिए। इंप्रेसिव ऑब्जर्वेशन, कहता बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन आपने किया है। यू हैव शार्प आईज इंडीड टू शिवदत्त, की तुम्हारी आईज बहुत ही शार्प है। एंड व्हाट ऑफ यू व्हाट डू यू डिसर्न, एंड व्हाट ऑफ यू व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल। ठीक है, अब वो दूसरे शिवदत्त से पूछता है कि तुमने डिसर्न मीन्स क्या नोटिस, टू सी और नोटिस समथिंग, कि आपने क्या नोटिस किया इस कैमल के बारे में। तो शिवदत्त कहता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मेजेस्टी, कि मैंने, अब शिवदत्त कहता है मैंने ये ऑब्जर्व किया जो कैमल है वो सीधी आंख से वो अंधा था। तो किंग कहता है, हाउ डिड यू अरीव एट दिस कंक्लूजन। ठीक है, कि तुमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला। शिवदत्त, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द foliage to the left of the road, leaving the right side untouched. The leaves on the right hung undisturbed as if unseen. From this I deduced it could not see with its right eye. ठीक है, तो वो कहता है कि जो कैमल है ना, उसने सिर्फ बाई तरफ की घास खाई है। ठीक है, और दाई तरफ की जो घास थी वो केवल बिल्कुल वैसी थी। तो इससे उन्होंने जो ये कंक्लूजन निकाला है कि मतलब उसकी जो राइट आईज थी वो खराब थी। ठीक है, King smiling, well reasoned indeed. Such detail is not easily noticed by a casual traveler to Hardat and your finding. तो वो कहता है कि बहुत स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, कि बहुत ही सही रीजनिंग करी आपने। Such detail is not easily noticed by a casual traveler, कि ऐसी जो डिटेल है वो एक कैजुअल ट्रैवलर नोटिस नहीं कर सकता। To Hardat and your finding, अब वो हरदत्त से पूछता है कि तुम्हारी फाइंडिंग्स क्या है। हरदत्त कहता है, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस, कि मैंने ये डिस्कवर्ड किया कि जो कैमल है उसकी जो टेल है वो बहुत शॉर्ट है। किंग एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन, अब किंग उससे पूछता है कि तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए। हरदत्त, I noticed small droplets of blood along the track, likely from mosquito bites. A camel with a long tail would have fended off these pests with ease. These small specks told me of animal lacking such defense, hence the short tail. तो अब हरदत्त ने बताया कि जो मैंने देखा कि जो रास्ते में ब्लड की ड्रॉप्स थी, ठीक है, और जैसा लग रहा था जैसे कि मॉस्किटो बाइट से है। ठीक है, और अगर किसी कैमल की बहुत बड़ी टेल होती तो इजिली फेंडेड ऑफ। तो फेंडेड ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि गार्डेड अगेंस्ट, मतलब अगर उसकी टेल बड़ी होती तो उसने अपनी पूंछ से मॉस्किटो के अगेंस्ट रक्षा कर ली होती। ठीक है,
These small specks told me of animal lacking such defense, hence the short tail. तो मतलब जो ब्लड के जो स्पेक्स थे इससे मुझे पता लगा कि हाँ कोई एक ऐसा एनिमल है जिसकी सेल्फ डिफेंस नहीं है, और इसलिए इसकी वजह से मुझे पता लगा कि जो ऊंट था उसकी जो पूंछ थी वो छोटी थी। किंग impressed, अब किंग उससे impressed हो गया। You reasoned with great insight, showing both observation and deduction. Turning to Devdutt, and you, what did you observe that set you apart from your companions? तो किंग ने कहा, किंग उससे भी इंप्रेस हो गया और कहता है कि जो तुमने ऑब्जर्व करा, ठीक है, उससे पता लगता है कि तुम्हारी कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है इनसाइट, जिसका मतलब है क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और तुमने उसे ऑब्जर्व करके डिडक्ट किया, ठीक है, मतलब एक कंक्लूजन निकाला। अब वो देवदत्त की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कंक्लूड किया कि जो तुम्हें फ्रेंड से अलग बनाता है, ठीक है। Devdutt, I noticed, Your Majesty, that the prints of the camel's forefeet were deep and clear, while those of the sound hind foot were faint. These indicate that the camel was drawing up its hind legs, likely due to discomfort. It moved cautiously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further, suffering with every step. ठीक है, तो अब देवदत्त क्या कहते हैं कि उन्होंने जो देखा कि जो उसकी ऊंट है ना, उसके जो मतलब 4 फीट है, मतलब उसके जो आगे के पैर हैं, उनकी जो इंप्रेशन थे बहुत डीप और क्लियर थे, ठीक है, जबकि जो पीछे वाले जो पैर हैं उनकी पीछे वाले जो पैर है उनके जो इंप्रेशन थे वो थोड़े हल्के थे, ठीक है। इससे जो उन्हें समझ के आ रहा है जो ऊंट अपना अधिक भार अगले पैरों पर डाल रहा था, ठीक है, कि जो मतलब जो ऊंट है वो अपने अगले पैरों पे ज्यादा प्रेशर कर रहा है और पीछे वाले पैरों पे कम प्रेशर कर रहा है, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, ठीक है। इट मूव कॉशियसली बर्डन बाय पेन इट्स बेली, और जो ये बहुत सावधानी से इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके पेट में कुछ बर्डन फील हो रहा था, ठीक है। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर, सफरिंग फ्रॉम एवरी स्टेप, और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। किंग कहता है मार्वलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इंटीमेटली योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड mere sight. Turning to the merchant, your accusations are baseless and misguided. These are men of wisdom, not thieves. Go and continue your search for your camel and be mindful of whom you accuse in the future. अब किंग बिल्कुल मार्विन, किंग जो है उनके जो एक्सप्लेनेशन उनसे बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसने कहा कि कितनी बढ़िया बात है कि तुमने उनको देखा भी नहीं और लेकिन उनके बारे में तुम इंटीमेटली, मतलब इंटीमेटली का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक डिटेल्ड वे में, एक बहुत अच्छी तरीके से उनको तुम जानते हो, ठीक है, उसके बारे में। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब है जो आपकी रीजनिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम एंड गोज बियॉन्ड मेयर साइड, ठीक है, और तुम बिल्कुल बुद्धिमानी की बातें करते हो। अब वो टर्निंग टू मर्चेंट, मर्चेंट की तरफ बढ़ता है कि और वो कहता है कि जो योर एक्यूजन आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, ये जो हमारे जो एक्यूजन है वो बिल्कुल बेसलेस और मिसगाइडेड है। दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, चोर नहीं है। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर कैमल, जाओ अपने कैमल को ढूंढो और अगली बार से ध्यान रखना कि किसी पे भी ऐसे बेसलेस इल्जाम नहीं लगाना, ठीक है। द मर्चेंट चेस्ट टर्न्ड एंड एम्बैरेस्ड बोज डीपली एंड एग्जिस्ट हिड फेस रेड विद शेम, ठीक है। अब जो मर्चेंट था उसको वो चेस्ट मतलब यहाँ चेस्ट दे रखा है, इसका मतलब उसको सॉरी फील हुआ, एम्बेरेस फील हुआ और वो वहां से वो चला गया। अब उसका जो फेस था वो शर्म से लाल हो गया, ठीक है। King to the foreman, you have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. Such minds are rare and highly valued in my court. I extend you the honor of becoming my advisor. Your counsel shall guide my decision, and your wisdom shall be a beacon for my kingdom. What do you say to my offer? अब चारों आदमी से वो किंग कहता है कि जो तुमने इतनी रिमार्केबल इंटेलिजेंस दिखाई है और एक एबिलिटी शो करी है कि जो चीज क्लियरली विजिबल में नहीं है उसको तुमने पता लगा लिया, तो ऐसे जो माइंड है वो बहुत ही मेरे कोर्ट में बहुत वैल्यू के जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आप लोग मेरे एडवाइजर बन जाओ, और जो आपकी जो एडवाइस है मेरी डिसीजंस में हेल्प करेगी और मतलब मैं आगे सही रास्ते पे चलूंगा। आप लोग क्या कहते हैं मेरे इस ऑफर के बारे में, किंग उनसे पूछता है, ठीक है। रामदत्त stepping forward, Your Highness, it is an honor we had not dared to dream of. तो रामदत्त कहता है ये तो Your Highness, ये तो बहुत बड़ी बात है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। We are humbled and deeply grateful for your trust in our abilities. हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, आपके आभारी हैं और कि आपने हमारी जो एबिलिटीज है उन पर ट्रस्ट किया। अब हरदत्त कहता है टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज ए प्रिविलेज वी एक्सेप्ट
विद ऑल आवर हार्ट्स। तो हरदत्त कहता है कि आपके जैसे राजा को सर्व करना हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है। देवदत्त कहता है वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू योर सर्विस, ऑफरिंग आवर इंसाइट एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट। ठीक है। तो कहते हैं हम लोग अपने आप को बिल्कुल समर्पित करते हैं आपकी सर्विस में, ठीक है, आपकी सेवा में, और अपनी जो भी हमारे पास दिमाग है, जो हमारी नॉलेज है, उससे हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। किंग राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, राजा अपने उस सिंहासन से उठता है। देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 new advisors स्टैंड बाय माय साइड, मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी। तो कहता है कि सबको बता दो, ठीक है, कि मेरे 4 नए एडवाइजर अब मेरे आ गए हैं, ठीक है, और वो अपनी बुद्धिमानी से उज्जैन को के भविष्य को और समृद्ध बनाएंगे। The court erupts in applause as the king steps down to greet his new advisor. The 4 men stand proud and humbled, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. ठीक है। तो अब राजा अपने उससे नीचे आ जाता है, ठीक है, और अपने एडवाइजर से मिलता है, उनको ग्रीट करता है। ठीक है। और जो चारों आदमी हैं वो बिल्कुल गर्व फील कर रहे हैं, हम्बल्ड हैं, विनम्र हैं, ठीक है, और उनकी जो जर्नी थी वो एक ऐसे तरीके से एंड हुई जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसमें उन्होंने अपनी विजडम से एक अपनी जॉब को सिक्योर कर लिया। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।